जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग समझेंगे क्लास 12 जो केमिस्ट्री का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक है जो कि खासकर 2 मार्क्स में पूछे ही जाते हैं और वो है प्रासरण और विसरण में अंतर क्या है। बर्कले और हार्टले विधि द्वारा प्रासरण दाब ज्ञात करने की विधि का वर्णन करें। इसको सबसे पहले तो हमें प्रासरण को परिभाषित करना होगा। तो प्रासरण जो होता है तो किसी घोल को जब किसी घोल को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अर्धपारगम्य मान लेते हैं ये एक जो है हम ये अर्धपारगम्य झिल्ली है, ये जो एक झिल्ली है, इसको घोल को हम अलग करते हैं, इसमें घोल देते हैं और इस तरफ जो घोलक देते हैं। तो जब किसी घोल को और घोलक को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग किया जाता है तब जो है ये जो घोलक है ये घोलक जो है अधिक सांद्र होता है या इसे तनु घोल कहते हैं, इसे तनु घोल, और ये होता है सांद्र घोल। तो घोलक जो है ये अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा प्रभावित होने लगता है और इधर चलाता है। तो ये घोलक जो है इससे जो प्रभावित होने लगता है तो ये जो सांद्रण जो है ये इस प्रकार जो है ये बहने लगता है, अर्धपारगम्य झिल्ली को पार कर इसमें मिलने लगता है। तो ये तब तक मिलता रहता है, ये तब तक जो तनु घोल जो है इस प्रभावित अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके जो तनु सांद्र घोल की ओर प्रभावित होता रहता है तब तक, जब तक ये जो है साम्य ना हो जाए, कहने करते जब तक ये प्रभावित होना रुक ना जाए, तो तब तक ये जो है प्रभावित होना रुक ना जाए। और इस कंडीशन में जो है जब जिस परिस्थिति में या जिस दाब पर जो है ये रुकना ये जो है प्रभावित होना बंद हो जाता है, यह दोनों घोल सम होकर जो है रुक जाते, स्थिर हो जाते, बहना बंद हो जाए जिस दाब पर, वही दाब जो है या वही पूरी प्रक्रिया जो है प्रासरण कहलाती है। और जो है ये वो दाब जिस पर जो तनु घोल और सांद्र घोल दोनों सम में हो जाते हैं वो जो है दाब प्रासरण दाब कहलाता है। तो प्रासरण की क्रिया को हम परिभाषित कर सकते हैं कि जब किसी घोल को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा किसी घोलक द्वारा अलग किया जाता है तब तनु घोल या घोलक जो है घोल की ओर जो है प्रभावित होने लगता है और ये तब तक प्रभावित होते रहता है अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा जब तक कि दोनों जो है तनु घोल और सांद्र घोल या घोल और घोलक सम अवस्था में नहीं आ जाते। तो यही जो पूरी प्रक्रिया है प्रासरण प्रक्रिया कहलाती है। और जिस दाब पर जो है घोल और घोलक दोनों सम अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं वो जो है दाब प्रासरण दाब कहलाता है। अब आता है विसरण। तो विसरण जो एक क्षेत्र का नाम है कि उच्च सांद्रण क्षेत्र का नाम है कि जब कोई भी अणु उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण वाले क्षेत्र में जाता है या निम्न सांद्रण वाले क्षेत्र में प्रभावित होता है तब जो है वह पूरी प्रक्रिया विसरण कहलाती है। तो विसरण की परिभाषा बोल सकते हैं उच्च सांद्रण वाले अणु जब निम्न सांद्रण वाले क्षेत्र में प्रभावित होने लगते हैं तब जो वह पूरी प्रक्रिया विसरण कहलाती है। यही इन दोनों में अंतर है। ये एक क्षेत्र का नाम है, ये पूरी प्रक्रिया का जो एक क्रिया है, लेकिन ये एक क्षेत्रक क्रिया है। तो ये हुआ प्रासरण और विसरण। आप पूछ रहे हैं बर्कले और हार्टले विधि द्वारा प्रासरण दाब ज्ञात कैसे करें। तो इसी तरह से होता है जैसा कि अभी हमने चित्र में बताया, बस इसमें जो घोल की तरफ एक पिस्टन लगा होता है जिससे कि जो ये दाब इस पर दिया जाता है, प्रेशर जो है इस पर प्रेशर दिया जाता है, इस पे जो है प्रेशर दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम जो है एक रुई लेते हैं, इसके बीच में जो हम जो है एक रुई ले लेते हैं, रुई या कोई अन्य चीज, जिससे कि जो है जब मान लीजिए हम इधर जो है एक नमक का घोल डालते हैं, इसमें जो हम एक नमक का घोल डालते हैं और इधर जो है हम जल को डालते हैं, इधर जल को और इधर नमक का घोल, जब इसको हम दाबना शुरू करेंगे, जब इस पर हम प्रेशर देंगे तो इससे जो है जल जो है निकल कर जल जो है प्रेशर में आकर जो है ये जल जो है जल में आके मिल जाएगा और इधर जो हमारे पास बचेगा वो ओनली सिर्फ बाद में नमक बचेगा। और एक ऐसा क्षण आएगा कि प्रेशर देने के बाद भी जो है इन दोनों में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ये दोनों में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो वही जो दाब जिस दाब पर ये दोनों जो है प्रभावित होना रुक जाएंगे वही दाब जो है प्रासरण दाब कहलाता है। ये पूरी प्रक्रिया जो है ये पूरी प्रक्रिया प्रासरण कहलाती है, ये पूरी प्रक्रिया प्रासरण कहलाती है। तो इसी में जो बर्कले और हार्टले विधि जो कहता है या उसके द्वारा जो प्रासरण दाब किया जाता है तो वो ये है कि इस पर प्रेशर देते जाएंगे, इस पर जो हम प्रेशर इस प्रकार से देते जाएंगे, इस पर प्रेशर देते जाएंगे और जिसको प्रेशर का मान हम देखते जाएंगे कि हम कितना प्रेशर दे रहे हैं। प्रेशर का मान ज्ञात करते हुए जो हम इस पर प्रासरण दाब इस पर दाब आरोपित करते रहेंगे, हम जो दाब का मान जो है पहले ज्ञात कर लेंगे हम कितना दाब इस पर दे रहे हैं। तो जब दाब देते जाएंगे तो देखेंगे जिस दाब पर जो ये दोनों जो है साम्यावस्था में आ चुके हैं तो उस दाब पर जो है वही दाब जो है या वही दाब का मान जो है प्रासरण दाब का मान होता है बर्कले और हार्टले विधि द्वारा। तो इन्होंने जो है बर्कले और हार्टले सर ने जो है जो अर्धपारगम्य झिल्ली लिया था वो लिया था कॉपर फेरोसाइनाइड का, याद रखिएगा। इन्होंने जो अर्धपारगम्य झिल्ली लिया था वो लिया था कॉपर फेरोसाइनाइड का इन्होंने अर्धपारगम्य झिल्ली लिया था और ये जो एक्सपेरिमेंट किया था प्रासरण दाब ज्ञात करने के लिए।